हिंदी की हमने पढ़ ली थी, आत्मा की अनंतता। इंग्लिश की हम कर रहे थे सेल्फ्स इंफिनिटी। आई हैव बिकम व्हाट बिफोर टाइम आई वॉज। काल से पहले जो था वो मैं बन गया हूं। आई हैव बिकम व्हाट बिफोर टाइम आई वॉज। ए सीक्रेट टच हैज क्वाइटेड थॉट एंड सेंस। तो काल के पहले मैं क्या था, कुछ हमने बात करी भी थी इसकी कि काल और देश, देश और काल, जब आप अभिव्यक्ति में कोई चीज लेके आते हो तो जिस माध्यम के अंदर उसको एक्सप्रेस करते हो वो आपका देश बन गया। और जिस क्रम से उसको अभिव्यक्त करते हो, और वो क्रम भी हमारी चेतना को प्रतीत होता है। सारी चेतनाओं को कोई आवश्यकता नहीं कि उसको कोई क्रम है या कोई और चीज है, उसको वो सीक्वेंस उस तरीके का नजर आता हो। अब एक कैचुआ है, उसको कोई क्रम, बिना क्रम आगे पीछे, अब उसको है नहीं, वो अपने तरीके से उसका क्या जगत होता होगा, हालांकि उसका काम बिल्कुल अपना परफेक्ट है। पर काल का और ये जो सेंस है ये बहुत ज्यादा रिलेटिव है। ये सेंस जो है ये एकदम रिलेटिव सेंस है। तो ये इसमें कह रहे हैं मैं वो बन गया हूं जो काल के पहले मैं था। इसको ये एक्सप्लेन यहां कर रहे हैं, देखो क्या बोल रहे हैं। ए सीक्रेट टच हैज क्वाइटेड थॉट एंड सेंस। एक सीक्रेट टच है जिसने थॉट एंड सेंस उसको शांत कर दिया है। All things by the agent mind created pass into a void and mute magnificence। मन ने जिन चीजों का निर्माण कर रखा है, बुद्धि से तो आप धीरे 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 ये बात कर सकते हो कि भाई ये सारी चीज इंद्रियों ने निर्माण करी है और ये सारा इंद्रिय जगत है। पर वो अनुभव में नहीं आई ये बात, बुद्धि के स्तर के ऊपर तो आ गई। इसका इतना लाभ जरूर हो सकता है कि आप इसके अंदर अंधे होके इसमें अगर रमण करते हो, उसकी बजाय थोड़ा सा बुद्धि को आश्रय मिल जाता है। पर ये अनुभव आना, जहां आपको ये सारी चीज क्वाइट हो चुकी हो, सीक्रेट टच है एक जिसने थॉट एंड सेंस उसको क्वाइट कर दिया। इनफैक्ट आप साधना में आते हो तो वो जो और जो थॉट एंड सेंस है, अगर वो ही प्रबल रहे, आप एक सामान्य व्यक्ति को देखते हो उसके सारे समय थॉट संसार से संबंधित या मैं इससे क्या प्राप्त कर लूं उससे संबंधित, उसके हर समय ये चीज लगी रहती है। और इस व्यक्ति के जो इस मार्ग का व्यक्ति है, सच्चा व्यक्ति है, इसका थॉट एंड सेंस वो किसी एक दूसरा टच है। और वो टच उसके जीवन में कितना प्रवेश करता है, उसके विचारों में वो जो टच है वो प्रवेश करता रहता है। जो सामान्य टच मतलब सामान्य थॉट और सेंस है, अब वो उतना प्रबल नहीं रहता। मतलब जो आपको टच प्राप्त हुआ था या जो प्राप्त होता है, उसने आपका जो थॉट और सेंस है, अब ये व्यक्ति देखता है, विचार करता है, बात करता है, सारी चीज करता है, पर इसकी प्रक्रिया उलट गई। ये इंद्रियों से देख के, मनस में उसकी पिक्चर बना के, बुद्धि के अंदर उसको भेज के उससे निर्णय नहीं करता। बुद्धि से पहले देख लेता है, इंद्रियों को कहता वो देख इस जगत को, ये तो माँ का जगत है। इसलिए ये नहीं है कि वो बार 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 ट्रांसलेट करता है, सामान्य व्यक्ति देखता है वैसा ही जगत इसको दिखता है, ऐसा नहीं दिखता। ये एक अनुभव हो सकता है, ये जो कह रहे हैं
जिसके अंदर आप बिल्कुल शिथिल हो गए हो, आपके पूरे शरीर नंब हो गया हो, जिसके अंदर आपकी इंद्रियां भड़क नहीं रही हों, वो तो कुछ ऐसे मोमेंट्स हो सकते हैं। आप गहरी समाधि में हो सकते हो, गाना गा रहे हो, आप बहुत भीतर चले गए, संगीत कर रहे हो, पर एक्चुअल कर्म कर रहे हो उसके अंदर, उसमें भी इसको मेंटेन किया जा सकता है। जो रिकॉर्ड ऑफ योग के अंदर वो ये कह रहे हैं कि वो इंद्रियां जो देखती है उससे निर्णय करने की बजाय वो ये निर्णय भीतर होता है, और वो इंद्रियों को कहता है ये देखना है। ये तो उलट गई ये प्रक्रिया तो इसलिए ये जो थॉट और सेंस आपको जो चीज कहता है, अब वो इस तरीके की जो सीक्रेट टच है, उसने आपके थॉट और सेंस को बिल्कुल क्वाइट कर दिया। ऑल थिंग्स बाय द एजेंट माइंड क्रिएटेड पास इनटू ए वॉइड एंड म्यूट मैग्निफिसेंस। जो भी चीजें माइंड ने क्रिएट करी, एम कैपिटल, सब टोटल माइंड ने क्रिएट किया है। आपके जीवन, आपकी पद्धतियां, सोच विचार है नहीं है अपने आप में, जीवन जीने का तरीका, सारे जो उसके किसी भी चीज के कॉज एंड इफेक्ट आप बताते हो, सब माइंड ने क्रिएट किया है। और आप जैसे ही माइंड से क्रिएट करते हो, वो एक पद्धति बन जाती है, काम करना शुरू कर देती है नहीं। आप कहते हो ये चीज शरीर के अंदर इस तरीके से काम करेगी, ये ऐसे काम करेगी, आप सोचते हैं विज्ञान ने ये नियम निकाला, है नहीं। इसीलिए चिकित्सा विज्ञान के अंदर मां कह रही है एक समय कोई चीज प्रचलन में रहती है, और बाद के अंदर मैंने ये देखा वो जब प्रचलन से बाहर चली जाती है, तो जिन चीजों से परहेज था वही चीजें तो आपको औषधि के रूप में बताई जाती हैं। और जिन चीजों को औषधि बताया जाता था, अगर मेरे जीवन में 3 बार हो गया है। हम एक्चुअल में जीवन को जिस सीरियसनेस के साथ देख रहे हैं, है नहीं ये ऐसा। और ये तभी हो सकता है जब ये सेंस आ जाए कि जो एजेंट माइंड ने सारी चीज ये क्रिएट करी है, ये सुविधा के लिए है। तो जो रूप है, शेप है, फॉर्म, विचार, है नहीं ये सब तिरोहित हो जाते हैं शून्य के अंदर। और म्यूट मैग्निफिसेंस, एक इसके अंदर से जो चीज उभर के आती है वो मैग्निफिसेंस, और सारी चीजें उस मैग्निफिसेंस के अंदर पास कर जाती हैं। तो एजेंट माइंड ने जो चीज क्रिएट करी वो सारी की सारी, तो आई हैव बिकम व्हाट बिफोर टाइम आई वॉज, यही मैं था, इसी के अंदर मैं वापस चला गया हूं। हालांकि ये आपको कर्म करने से नहीं रोक रहा, ये नहीं कह रहे कि आपके शरीर की मृत्यु हो गई और उसके बाद ये स्थिति आती है, फिर तो स्थिति क्या आई, वो तो फिर ये व्यवस्था करी जाए कि मृत्यु को कैसे लाया जाए। मृत्यु की बात नहीं है ये पहला पैराग्राफ, पहला स्टेंजा। अनिल जी ठीक है ये? और कुछ बात इसमें जोड़ना चाहेंगे आप? हाँ, नहीं, बिल्कुल ठीक है। ये मतलब जो वास्तविकता है उसी की बात कर रहे हैं एक्चुअली, है ये। अब ये यदि अपन कुछ। सेंस आ जाए कि ये सारा क्रिएशन जो है नहीं इंद्रियों का और का, पर ये प्रक्रिया माइंड से, जो बुद्धि योग, सबसे पहले गीता बुद्धि योग से शुरू करती है, उससे आप तैयारी करते हो। बुद्धि अभी आपका सबसे ऊंचा, और बुद्धि भी सात्विक, क्योंकि सात्विक है ना, बुद्धि से शुरू करते हो। बुद्धि ये नहीं देखती, प्रिय अप्रिय नहीं देखती, बुद्धि जो है श्रेष्ठ क्या क्या है। जैसे उसकी 2 पत्नियां थी ना उत्तानपाद की, तो सुनीति और सुरुचि। अगर आप सुरुचि के चक्कर के अंदर हो तो गड़बड़ है। और सुनीति उचित क्या है, यह आपके जीवन में प्रकाश भर देगी। अगर आप ये खाली विचार भी कर लो यार उचित क्या है, आप कैसे भी मोमेंट में जस्ट आप एक बार विचार करो उचित क्या है, ये करते ही आपको कम से कम वो जो इतना जंजाल है, आप खाली विचार करके देखो कि उचित इसमें ये है और मैं ये करूंगा,
इतना अगर आपको आभास भी आ जाता है तो आप जो पहले चारों तरफ एक गहन जंगल था जिसमें हाथ को हाथ नहीं नजर आ रहा था, उसमें बहुत सारी चीजों को विराम मिलेगा, तुरंत उनके लगाम लगेगी। और अगर इसके ऊपर चल पड़े, जैसा कि शिक्षा में है, खेल खेल में गणित सीखो, खेल खेल में अंग्रेजी सीखो, खेल खेल में ये सीखो। माँ ने ये उदाहरण दिया है कि खेल खेल में फ्रेंच सीखो। तो आपने फ्रेंच की कुछ चुटपुट चीजें सिखाई पर उसका इतना सर्वनाश कर दिया। न तो वो फ्रेंच सीखा वास्तव में, कि वो खेल खेल में तो जितनी सीख सकता उतनी ही सीख सकता है। साहित्य खेल का विषय नहीं है, या कोई भी जो आपका विषय है वो खेल की चीज नहीं है। उसको इस चीज के लिए कल्टीवेट करो कि जो चीज करनी है ये तय कर लिया, उसमें इंटरेस्ट ले। न कि ये देखे इंटरेस्टिंग क्या है वो करूं, कि वो आइटल तो 2 मिनट बाद में कहते कि मेरा तो इसमें इंटरेस्ट नहीं है। तो आप कितनी बार काम बदलेंगे? तो ये बुद्धि जो है, सबसे पहले माइंड जो है, वो आपको इसमें बहुत हेल्प करता है। तो एजेंट माइंड ने सारी चीज क्रिएट कर रखी है। ये हम कितनी बार बात कर चुके हैं, ये बहुत प्रचलन में है, ये नहीं कि पहली बार ये बात करी जा रही है। इस संस्कृति की तो बात ही यही है। रोज हम ये बात करते हैं, अरे भाई ये माया है, ये माया है। और फिर भी एक्चुअल में ये बात, इसका मतलब क्या है, ये उदय नहीं होती ये चीज। अरे आप तो साधना के जीवन में हो, फिर बाद में इतना सारा ये आप संपत्ति है और इसको अमास करने की, इसको इकट्ठा करने की क्या जरूरत है? बिखरा दो आप तो, आप तो ऐसे कर लो, आप तो ऐसे कर लो। इसका एक विचित्र नियम है, एक विचित्र विधान है। तो जो चीजें आपके एजेंट माइंड ने क्रिएट करी थी, आपके जितने भी फॉर्म्स है, नीतियां, अभी आपको कितना आहत करती हैं, अरे इसने ये क्या काम किया, और बाद में ये सब बिल्कुल गायब। जीने के, रहने के, खाने के, पीने के सब तौर तरीके गायब। आपने जिसको घृणित मान रखा था, आपने जिसको सुरुचिपूर्ण मान रखा था, आपने जिसको एस्थेटिकली अपीलिंग मान रखा था, जिसको आपने एथिकली ठीक मान रखा था, या जो जो भी आपको जो नॉर्म्स बताए गए हैं, आपको परिवार बताया गया है कि ये आपके रिलेशंस हैं, इनके साथ ये नहीं, ये आपके मंदिर के एटिकेट्स हैं, ये यहाँ के हैं, सब चले गए। आपके लिए जो धर्म का स्वरूप है, आपके लिए जो ओकल्टिज्म का स्वरूप है, ये सब के सब जो जितना निर्माण हुआ है, सब गायब टोटल। ये सब वॉइड में चले जाते हैं और म्यूट मैग्निफिसेंस में चले जाते हैं। ये विचार भी अगर आपके उठ जाए, यार है क्या वैसे, ये स्थूल चीज तो नहीं है, स्थूल के पीछे सूक्ष्म भी है, और कैसे है, ये है कहाँ वैसे ये सारी चीज, इसमें आधारित भी कौन कर रहा है? इसमें एक विचार ये भी आता है, जैसे मतलब कोई चीज रिजिडिटी परमानेंट, मतलब इसको वो जो कंसेप्ट है वो नहीं चलता। जब प्रोग्रेस की बात होती है तो चेंज, जो चीज जो आज मान्यता है वो कल टूट जाती है। साइंस में भी वही चीज है। तो मतलब ये ओपन टू जो एक्सेप्टेंस है, वो भाव अगर है तो प्रोग्रेसिव होगा। अदरवाइज तो रिजिडिटी तो आपको आगे नहीं बढ़ने देती। फिर मतलब जो अब मेरे को समझ में आ गया वही पक्का है, तो वो तो फिर वो एक जो सोच है वो फिर आपको अ, एक तरह से वो एक नेगेटिविटी वाली बात हो जाती है कि भाई ये जो मेरे समझ में आ गया बस वही है। तो इसका मतलब हुआ कि प्रोग्रेसिव के लिए आपको ओपन तो रखना ही पड़ेगा। मतलब इससे या आज जो मान्यता है वो टूट जाती है, कल कोई नई चीज आ जाती है। साइंस में भी है, मेडिसिन में, मतलब हर चीज के अंदर हुआ। इसका मतलब ये है कि कुछ चीज गति कर रही है, प्रोग्रेस हो रहा है कुछ समथिंग। बिल्कुल। और इसके अंदर सेंस ऑफ वंडर आना शुरू हो जाएगा। अगर वो वंडर नहीं है तो फिर बाद में जीवन जो है बड़ा भारी महसूस होता है। यस। और वही अगर आपको इसके अंदर वंडर का सेंस आ जाए, और ये सारी चीज माइंड ने क्रिएट करी, अब आपको उसका स्वरूप माँ के कारण नजर आता है। आप किसी से व्यवहार करते हो, वो इसलिए करते हो कि ये माँ के लिए है। चीज एकदम बदल जाएगी, ये वही चीज नहीं है। एक्चुअल में क्या है कि इतना जबरदस्त हमारे सेंसेस ने ये सारा ढांचा रच रखा है, हम ये सारी बात वगैरह करते हैं पर पता नहीं चलता, उससे पहले तो उसने फिर से जाल बुन दी है। वो रोज अपने अपने जाल बुनता रहता है, बुनता रहता है।
जबकि यदि ये सेंस आ जाए कि ना, ये है प्रक्रिया, और बुद्धि से पहले तो एनफोर्स किया जाए धीरे 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 धीरे, पर ये फंडामेंटल एक्सपीरियंस है जो श्री अरबिंदो यहाँ कह रहे हैं। ये सेल्फ की इन्फिनिटी का एक्सपीरियंस है, सेल्फ की इन्फिनिटी। माई लाइफ इज ए साइलेंस ग्रास्प्ड बाय टाइमलेस हैंड्स। टाइमलेस हैंड्स हैं, उन्होंने मेरे जीवन को, माई लाइफ इज ए साइलेंस, मेरा जीवन अब साइलेंस है। अब श्री अरविंद को ये अनुभूति हो गई, उनका जीवन तो कोई साइलेंस था नहीं भाई। आप बचपन को भले ही, श्री अरविंदो कह रहे हैं अभी बचपन तो मेरा थोड़ा बहुत समय वहां तुम भले ही कह सकते हो, उसके बाद तो मैं राजनीति के अंदर आ गया था, और वो भी घोर तरीके की राजनीति करी है मैंने। और उसके बाद का जीवन तो आज तक कोई अवतार और कोई मनुष्य वैसा नहीं हुआ जिसने उतनी मेहनत करी हो। ये शब्द भी एक्चुअल में इसकी क्या उसमें गंभीरता है वो हम नहीं पाते, क्योंकि हम तो हमारे मानकों से देखते हैं कि इतनी होती होगी मेहनत, या ऐसी होता होगा जीवन। तो मेरा जीवन जो है वो एक साइलेंस है, ग्रास्प्ड बाय टाइमलेस हैंड्स। जैसे हम 31वें वॉल्यूम में पढ़ रहे थे, श्री अरविंद ने कहा भी साइलेंस जो है, नीरवता मेरी कोई लग्जरी नहीं, मेरे लिए आवश्यक है, क्योंकि जिस तरीके का कार्य यहाँ आश्रम में हो रहा है, अगर आप साइलेंस नहीं रखो, माइंड को आप विचलित होने से रोके रखो, ये आपकी मिनिमम रिक्वायरमेंट है। कि आपके चारों तरफ रोज ऐसी न्यूज आ रही है, और आपको उसमें युद्ध करना है। आप कोई एक ऐसी स्थिति में हो, अगर आप अपने आप को ढीला छोड़ दो, आप भारतीय संस्कृति के लिए अगर कोर्ट में कोई कोई आपके केस है वो लड़ रहे हो, रोज आपके पास खबर आ रही है, आज आपके पिताजी के ये हो गया, आज ये हो गया, आप ये जानते हो अगर आप विचलित हो गए तो आपके ऊपर ये भार है, वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो श्री अरविंद ने कहा कि ये जो साइलेंस रखना, या जो मेरी स्थिति को इक्विपोइज बना के रखना, समता बनाए रखना, ये मेरे लिए यहाँ आवश्यकताएं हैं। व्यक्ति को लगता है ये क्या है, पर वो सारी चीज जो मनुष्य महसूस कर सकता है, जो गहरी पीड़ा महसूस कर सकता है, ये सारी की सारी। नहीं तो ये बताइए, अगर माँ को महसूस ही नहीं हो रही हो, और माँ आपको कह रही है बेटा इससे तटस्थ हो जा, इससे तू तू जो है इससे अप्रभावित रहे, तो माँ के तो वो प्रभावित होने वाली ग्रंथि नहीं, इसलिए कहना तो बड़ा आसान हो गया। जब मैं वो प्रॉब्लम फेस ही नहीं कर रहा, तो किसी को मैं दूसरे को ये कहने में मेरे को जोर भी क्या आता है। श्री अरविंद ने, अब हमने चित्त में वो चिट्ठी पढ़ी थी, उनका आई हैव, मैंने बेयर किया है ग्रिम अर्नेस्ट के अंदर सारी चीजों को, इतनी ईमानदारी से मैंने, और इतना परीक्षण किया है जितना कि किसी वैज्ञानिक ने आज तक अपनी चीजों का परीक्षण नहीं किया होगा। तो टाइमलेस जो हैंड्स हैं, उन्होंने मेरे जीवन को, जो कि एक साइलेंस हो गया है, ग्रास्प कर लिया है, पकड़ लिया है। मतलब इसके सारे जो मूवमेंट्स हैं वो गाइडेड हैं टाइमलेस हैंड्स के द्वारा। मेरा जीवन चालित जो कालातीत हाथ हैं, उन्होंने पकड़ लिया है। इसलिए आप ऐसे कार्य करते हो तो आपकी स्वयं की बुद्धि ये कहती है, अरे जैसे उनका अफोरिज्म है ना, कि मैं सोच के जाता हूं एक चीज, होठ कह उठते हैं दूसरी चीज, जिसे देख के बुद्धि कांप जाती है, ये क्या बोल रहा है। तो माने का सामान्य लोगों के साथ ऐसा ही होता है, पर होता है इससे उल्टा। वो सोच समझ के जाते हैं, अच्छी चीज कहेंगे, ये कहेंगे, वाइटल आ जाती है, इंद्रियां प्रवेश करके, कोई अगर बड़ी गाड़ी है तब तो आप अपनी उस तरीके से बात करोगे, संदेश तो एक देने गए थे, इतनी सारी चीजें आपके प्रवेश कर जाती हैं जैसी आप उस व्यक्ति को देखते हो। गांधारी को बहुत समझाया था, उसको फिर बाद में आपको उसको धृतराष्ट्र को बहुत समझाया था कि अरे तू ना, कि मैं क्रोध पे कंट्रोल रखूंगा, यही गांधारी को कहा था। पर ये व्यक्ति कह उठता है, ऐसी बातें कह उठता है जो उसको नहीं कहनी चाहिए। और श्री अरविंद वो कह रहे हैं, क्योंकि टाइमलेस हैंड्स हैं,
वो गाइड कर रहे हैं उनके जीवन को। तो वो वैसी चीजें कर रहे हैं जो नॉर्मल बुद्धि कभी नहीं करेगी। बुद्धि जानती है कि आप जो कर रहे हो उसके परिणाम ये हैं। आपने जो कमिटमेंट किया है कि अनिल जी अपन 3 घंटे, आप जानते हो कि इसके अंदर अपना जीवन देना पड़ेगा और आपके पास समय नहीं है। जो भी आपको नजर आता हो आप एक सर्टेन अनुशासन में हैं, और इसके क्या मायने हैं कि सामने वाला व्यक्ति आएगा नहीं आएगा, बीच में चला जाएगा या जो भी है, आप तो उसमें आपकी प्रतिबद्धता हो जाएगी, फिर भी आप कमिटमेंट कर उठते हो। या ऐसे अभियान आपके पास अपने पेट भरने का तो खर्चा ना हो, और कोई अभियान इस तरीके का आप ले लो, मतलब कोई भी ऐसी चीज जो बारी बुद्धि कहेगी यार ऐसा करने की आवश्यकता क्या है, और भीतर से प्रेरणा ये कहेगी ये करो। ये कहना आसान है पर एक्चुअल में इसको सीरियसली लेना है नहीं। व्यक्ति पीछे कदम रख देता है, नहीं हम इस अभियान में आपके साथ नहीं है, ये वाला अभियान हम अपनी व्यक्तिगत क्षमता के अंदर हम इसमें आपके साथ नहीं हो सकते, ये तो आप कुछ गलत कर रहे हैं, आप तो ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं। गुरु को भी आप एक समय जब उन्होंने ये किया था ना, वो पंच प्यारे की बात थी, उन्होंने कहा आओ मेरे को ये तलवार को रक्त चाहिए। अब वो भीतर से आया आवाज, वो कि गुरु आज गुरु का दिमाग खराब हो गया। शुरू में जो पहले उठे उनका अरे हम तैयार हैं। तो ये जो जो हैंड्स हैं, टाइमलेस हैंड्स, उन्होंने मेरे जीवन को जो एक साइलेंस हो गया है, इसको आप साइकोलॉजिकली अनुभव के स्तर के ऊपर जाओ, तब आप ये कह सकोगे कि एक्चुअल आप जो अब काम कर रहे हो, साइलेंस का मतलब ये नहीं कि वो बैठ के ध्यान कर रहा है, फुर्सत ही नहीं है, ध्यान किसका कर लेगा वो, उसके पास समय कहाँ है। उसको टाइमलेस हैंड्स ने ग्रास्प कर लिया है। और आप ये सोचें कि श्री अरबिंदो नीरवता में थे, ये इंप्रेशन तो इवन कुछ आश्रम वासियों के भी था, पर पत्रों से जो निकल के आती है चीज, माँ जो कह रही है, अगर आप बारीकी से देखते हो, और श्री अरविंद खुद कह रहे हैं पत्रों में, दमदर के अंदर, सारे वॉल्यूम लिखने वाला व्यक्ति, पूरी पूरी रात चिट्ठियां लिखने वाला व्यक्ति, आपको क्या वहम है कि वो साइलेंस में, अगर मेरी आंखें चली गई, साइलेंस वाले व्यक्ति की आंखें, डिक्टेट करके चिट्ठी लिखवाई तो दिलीप कुमार रॉय उनको कह रहे हैं कि मैं तो एक्सपेक्ट कर रहा था आपकी हैंडराइटिंग के अंदर अच्छा लगता, कि आपकी हैंडराइटिंग के अंदर, क्या ये मांग करना आपसे नाजायज है। आपसे यूं तो संपर्क नहीं हो पा रहा, पर आपकी एक हैंडराइटिंग को ही हम ये मान रहे थे कि आपकी उपस्थिति या आपके स्वरूप के रूप में मान रहे थे, क्या वो अधिकार भी हमारा नहीं रहा क्या। अच्छा, अब सामने वाला व्यक्ति जिसका संबंध एक गुरु शिष्य का हो या जिसका अंतरंगता का हो कि तू मेरा पुत्र है, और ये खाली कहने के लिए नहीं, ये तो हमारे मानवीय जो संवेद हैं उस तरीके से हम सोचते हैं। अगर वैसे ही सोचते तो श्री अरविंद कभी क्या रख सकते थे, माँ कभी रख सकती थी खाली उन्हीं आधारों के ऊपर। क्या व्यक्ति उनके प्रेम के आधार पर रह सकता था, जो अगर उनके यदि मन में किंतु परंतु आ जाए किसी व्यक्ति के लिए, आधार क्या रहा उस व्यक्ति का, तो वो कैसा महसूस करते होंगे। ये तो नहीं हो सकता कि वो बिल्कुल इससे ऊपर है, बिल्कुल महसूस ही नहीं करते, उनके कोई फर्क नहीं पड़ता कि उनके भक्त क्या महसूस कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे, और वो तो अपने ऊपर बैठे, नीचे ये जो चिल्लाए तो फर्क नहीं पड़ता। ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता, हो ही नहीं सकता। तो ये जो मांग है उनके कानों में कैसी गूंजती होगी, या उनके जो हृदय है उसमें कैसी जाती होगी। तो मेरा जीवन जो है वो साइलेंस है, जिसे ग्रास्प किया जा रहा है, कर लिया गया है टाइमलेस हैंड्स के द्वारा। ये सारी चीजें इस जीवन के अंदर आप ये देखिए कितनी सारी कहानियां हैं, और ये बात श्री अरविंद ने अपने सारे वर्क्स लिख दिए, लेटर्स लिख दिए, पर ये जो वो महसूस कर रहे थे वो बात तो कैसे आए। या तो आप स्वयं वो जीवन जी रहे हो और उन लाइनों के पीछे से वो उसका चीज लेके आओ,
इसके अलावा कैसे लेके आओ अगर आपने वो जीवन नहीं जिया हो? आपने खेती करी हो तब आप ये कह सकते हो अरे आपने इन कंडीशंस के अंदर पहले ये था। अरे मैं जानता हूं आप किस चीज के थ्रू गुजरे होंगे। प्रणाम है आपको। जो व्यक्ति उससे गुजरता है वो उसकी महिमा जानता है। जो संकट से जाके एक छोटा सा मकान भी बनाता है वो कहता है भैया तूने, मैं समझ सकता हूँ, तेरे बच्चे ही नहीं समझते होंगे इस चीज को, पर मैं समझता हूं तूने क्या किया है। तो श्री अरबिंदो ने ये जो कह रहे हैं और उनका जो जीवन है, मैं ये कह रहा हूं उनको दोनों को कंपेयर करके देखो आप। अनुभूति तो है, पर हम जो इसका विचार करते हैं या हम इसका जो चित्रण करते हैं वो वैसा नहीं दिखता। अब वो कैसा दिखता है, इसको फर्स्ट हैंड आप स्वयं अनुभव करके देख लो। धीरे धीरे अनुभव करो तो आपको सेंस आए, अरे ये तो सारी मनुष्य जाति मिल जाए तो ऐसा कोई अनुभव आए, कोई आवश्यकता नहीं। द वर्ल्ड इज ड्राउन्ड इन एन इमोर्टल गेज। एक इमोर्टल गेज है, नजर है, दृष्टि है, उसके अंदर पूरा जो वर्ल्ड है वो डूब गया है। माँ की आंखों की ओर आप देखते हो, जगत बचता कहाँ है? इनफैक्ट जगत को डिफाइन ही वो आंखें करती है। जगत को परिभाषित वो आंखें करती हैं। अपने आप में कहाँ जगत है, कहाँ उसके नियम है? कम से कम भावनात्मक स्तर के ऊपर हम यहां आ जाएं कि और कोई आपके लिए इंडिपेंडेंट जगत, जगत मतलब उसके रिश्ते, और तो जगत को जानते कितने हैं, कितने एक लोगों से संपर्क है हमारा। हमारा तो जगत भी तो बहुत छोटा है। पर जो भी जगत है वो सारा का सारा निमग्न हो गया है इमोर्टल गेज के अंदर। वो जो अमर जो दृष्टि है उसके अंदर द वर्ल्ड इज ड्राउन्ड। पूरा जगत, अब जगत जब है ही नहीं, बचा ही नहीं, माँ की आंखों में है जो, अब आप किसी से व्यवहार कर रहे हो तो आप तो उसमें माँ की आंख देख रहे हो, उसमें आप सामान्य चीजें, घटनाएं ये नहीं देख रहे। और आपके पास किसी का आगमन, कोई घटना का घटना, वो भी आप उस तरीके से आकलन नहीं कर रहे। वो आप उसमें से देख रहे हो माँ की आहट क्या है, इसमें क्या संदेश है, उसका कहना क्या चाहती है। ये तो चीज ही चेंज हो जाएगी अगर जगत आपका इसके अंदर डूब गया है। ये रियल है, आप भोजन करते हो उससे ज्यादा रियल बात है ये। आप किसी को टच करते हो, ये जगत के नियम, आपके समाज के नियम, पॉलिटिक्स के नियम, आपके चिकित्सा के नियम जो इतने अभिभूत करते हैं, इस व्यक्ति के लिए बिल्कुल नहीं स्टैंड करते। वो कह जी ये करने से आपका ये हो जाएगा, तो ये व्यक्ति क्या कहता है, कल होता आज हो जाओ। ये जगत जो है वो यदि मेरे को डराता है और फिर बाद में मेरे को ब्लैकमेल करने की कोशिश करता है, तो ये नहीं करेगा। जो निष्ठा थी, मानेगा बेटा तेरा इलाज हो जाएगा, वहां चली जा। ये तो माँ कह रही है। तो वो कह रही है कि वहां हो सकता है शरीर का हो जाए और आत्मा करना बेटा वो तो हमारे पास रहे। तो इसलिए आपको जो भी कि ये हो जाएगा, कल को करने से ये हो जाएगा। अरे तुम जो जिसको प्रलय कहते हो वो तो निश्चित रूप से आनी ही है। जीवन के अंत को यदि प्रलय कहा जाए तो उसमें तो कोई कोई कंफ्यूजन वाली बात तो है नहीं। तो किस चीज का इंतजार है? इस व्यक्ति को वो वाणी सुनाई देती है, वो उसको वो चीज नजर आ जाती है, तो संसार अब उसको डरा नहीं सकता। वो देखा कल होना हो आज हो जाओ। जी आपके करने से आपके ये परिवार है वो टूट जाएगा, कि मेरे कारण ये परिवार, ये कैसी बात है? इसको कहीं इतना से दिक्कत नहीं होती, ये कहने में कोई बात नहीं है, कल वो संकट आएंगे, आज आ जाओ। नेकेड माई स्पिरिट फ्रॉम इट्स वेस्टर्स स्टैंड्स। मेरी जो स्पिरिट है वो सारे उसके जितने भी आपने ये वस्त्र पहना रखे हैं, उसके जो भी जो पहना रखी हैं चीजें, उनसे बिल्कुल निरावृत हो गई है, नेकेड है ही नहीं अब कोई। ये तो इसका नियम है, ये इसका नियम है, ये आपकी जन्मपत्री बनी हुई है,
श्री अरविंदा कितनी बार चेंज हो गई मेरी तो। आपके सारे नियम, इवन योग साधना के सारे नियम, अरे ये करते हो तो इससे तो आपकी साधना नष्ट हो जाएगी, इससे तो आप ये, सब चले गए, टोटल चले गए। ऊंची से ऊंची चीजें, नीची से नीची चीजें, अब ऊंची नीची जो माइंड ने क्रिएट करी है सब चली गई, टोटल चली गई। और मेरी स्पिरिट है वो नेकेड है, जो उसने लबादे ओढ़ रखे हैं उनसे निरावृत होके मेरी जो स्पिरिट है वो स्थित है। आई एम अलोन विथ माई ओन सेल्फ फॉर स्पेस। इसका क्या अर्थ हुआ अनिल जी? आई एम अलोन विथ माई ओन सेल्फ फॉर स्पेस। अब इसमें मेरे को ये भाव आ रहा है, जैसे ये जो कह रहे हैं, मैं बन गया जो काल से पूर्व था, मतलब ये उसके पहले की बात जो कर रहे हैं, मतलब इसका क्या मतलब हुआ कि मतलब ये जो जन्म या धरती, मतलब उसके पहले जो था, मतलब ओरिजिनल, वो भाव प्रकट हो रहा है इसमें। नहीं, ये लाइन इससे आई क्या? एम अलोन विथ माई ओन सेल्फ फॉर स्पेस। हाँ, नहीं वो तो, आई एम अलोन विथ माई ओन सेल्फ फॉर स्पेस। हम्म। मतलब एक एकाकी जो स्वयं जो है अपना, मतलब वो एकाकी, मतलब ये सारी चीजें, सब चीज ढल गई, सब अमरावत हो गया, मतलब जो भी जो दिखाई देने वाले जो संसार का जो भी चीज है, उससे बिल्कुल जो एब्सोल्यूट जो एक तरह का भाव है, मैं एकाकी हूँ, मैं ही हूँ, मेरा अपना स्वयं ही वह आकाश है, तो वो और भाव। स्पेस मतलब विस्तार जो है, अभी तो आप चारों तरफ जो विस्तार कह रहे हो, वो विस्तार आपके वायुमंडल का, भौतिक ब्रह्मांड का। आप थोड़े साइकोलॉजिकली थोड़े अवेक हो तो आपके आपके साइकोलॉजी का विस्तार है। पर इसके अंदर और सब चीजें खत्म हो गई हैं। मैं अकेला हूं, आई एम अलोन। और विस्तार किसका है? मेरा अपना जो स्व है उसका विस्तार है, फॉर स्पेस। जैसे जो आप कहते हो चिदाकाश, चित्त का आकाश है, आकाश चारों तरफ आपके जो आकाश है, स्पेस, जो पूरा आकाश है, जो स्पेस है, हम्म। वो आपका अपना सेल्फ है। जब आप जैसे बोलते हो भगवान शंकर को दिगंबर, दिग, दिशाएं जिसके वस्त्र हैं, मतलब इतनी विस्तृत हैं, उनको क्या कहें? अब दिशाओं का कोई अंत थोड़ी है। मतलब इन्फिनिटी चारों तरफ फैले हुए हो, मैं अकेला हूं विथ माई ओन सेल्फ फॉर स्पेस। मेरा अपना जो स्व है वो स्पेस है, और कोई दूसरा स्पेस ही नहीं बचा। और कोई दूसरा स्पेस अगर है तो आप अकेले नहीं हो, फिर तो आप। और इसमें गिनती वाला अकेला दुकेला वाली बात नहीं है कि वो ये एक अगर गिनती का एक कहो, तब तो दो जनों की परिकल्पना हो ही गई। आप अगर गिनती की बात करते हो कि ये एक एक चीज पड़ी है, तो एक चीज पड़ी होने का मतलब ही मल्टीप्लिसिटी हो गई। हम्म। एक का मतलब ही है और कुछ नहीं है, बस। और एकम वही सत्य है वही। जो सब कुछ है। हम्म। नहीं तो आप कहो एक चीज पड़ी है या एक चीज, एक पेंसिल, तो ये कहते ही मल्टीप्लिसिटी तो वैसे ही हो गई। अगर वो एक है तो मतलब और भी चीजें हो गई। हम्म। तो गिनती का एक नहीं है कि मैं अलोन, मैं अकेला हूं, ये भी है। ये गिनती वाली चीज नहीं, कि उसके अंदर मेरा जो विस्तार है वो मेरा ही आत्मा का विस्तार है, वो स्पेस है। मतलब और कुछ बचा ही नहीं जहां हाथ रख सको आप, ये कह रहे हैं। ठीक है अनिल जी। राइट। हाँ, आई एम डेट, मतलब वही हो गया, मैं ही वही हूँ। बिल्कुल। माई हार्ट इज ए सेंटर ऑफ इंफिनिटी। मेरा जो हृदय है वो सेंटर ऑफ इंफिनिटी है, इंफिनिटी का केंद्र है ये। माई बॉडी, और मेरा शरीर है ए डॉट इन द सोल्स वास्ट एक्सपांस। क्योंकि कोई कहेगा यार शरीर का क्या रहा, क्योंकि अपन बात कर रहे हैं बार बार, ये तो खैर एक अनुभव है जिसको कविता के अंदर दिया जा रहा है। पर यदि हम इसको प्रैक्टिकल के अंदर सोचें कि क्या इस भाव में रह के कर्म किया जा सकता है,
गीता तो कह रही है किया जा सकता है। श्री अरविंद कह रहे हैं निश्चित रूप से इनफैक्ट कर्म का आधार ही यही है, जा सकता नहीं, सच्चे कर्म हो ही तब सकते हैं। यही बात गीता कह रही है कि उससे पहले तो कर्म है ही नहीं, कर्म योग तो होता ही तब है, नहीं तो कर्म है ही नहीं। कर्म का उत्प्रेरण तो आप, और जबकि उससे पहले जो भी शंकराचार्य वगैरह हैं वो कह रहे हैं नहीं भाई, कर्म में जैसे ही आओगे वैसी आपकी गुणात्मक प्रकृति है वो प्रभावी हो जाएगी। इसलिए यदि आपके अवतार भी आता है तो गुणों से परे नहीं है उसकी क्रिया। तो ये जो कह रहे हैं माई हार्ट इज ए सेंटर ऑफ इंफिनिटी, उसका केंद्र है। अभी हार्ट किसका केंद्र है? इंफिनिटी का। हार्ट की अगर बात करें तो क्या टेक्सचर होता है उसका, और बॉडी जो है वो डॉट है इन द सोल्स वास्ट एक्सपांस। सेंटर ऑफ इंफिनिटी हो गया हार्ट मेरा। जब कोई चीज ही नहीं है, शेप ही नहीं है, पर इसका मतलब नहीं है आपका हृदय शुष्क हो गया। और इसमें यह भी नहीं है जो मानवीय संवेदन आते हैं कि आप लबालब हो रहे हो, आपकी आंखें छलक रही हैं, मर जाओगे अगर ज्यादा रहेगा तो, इतना कि मेरे तो जी सब समय ये रहता है, तो गड़बड़ हो जाओगे, हेल्थ की प्रॉब्लम हो जाएगी। और कैसे रहोगे? आपको अगर कोई कंस्ट्रक्शन का काम करना है, जी मेरे तो आंखें लबालब है, कि यार ये तो बात चलती नहीं, देख इसमें बैठ के प्लानिंग कर रहे हो वहां कि अपने ये भवन इस तरीके का बनेगा, छत के ऊपर ये यहाँ रेलिंग स्टील की लगेगी, यहाँ पत्थर ये वाला लगेगा। जी मेरे तो हृदय जो है वो तो बहुत छलक छलक के आ रहा है, आंखों से आंसू, आपके पास कौन बैठेगा? मतलब करोगे कैसे? माँ जो है मातृ मंदिर की परिकल्पना कर रही है, उनको उसका प्लान बता रही है, हार्ट उसका जो है एक्चुअल में ये सेंस हमको है नहीं। देखो, हार्ट कहते ही उसके जो कि भी मेरे से तो अब सहन नहीं हो रहा है, या मेरे तो इतने भाव आ रहे हैं कि वाणी कंपायमान हो रही है, शरीर में कंप आ रहा है, वो तो सारी चीज मेरे को रोजी नजर आ रही है, सारी चीज। ऐसी कोई बात नहीं है, हमको कुछ सेंस नहीं है इसका। ये व्यक्ति जो है इसका इन्फिनिटी का हृदय है। माँ के पास कोई चले जाओ वहां, ये तो ड्रीम बचपन के अंदर ही था माँ का, कि मैं हवा में ऊपर उठ रही हूँ, मेरा जो चोगा है वो पूरे लोग उसमें आके एकत्रित हो रहे हैं, वो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, पूरे ऊपर सबको उसने समाहित कर लिया। ये ध्यान की अच्छी वो है चीजें। आपको धीरे धीरे आपकी लिमिटेशन से आप ये पाओगे कि इवन इसकी कल्पना भी रख पाना कुछ समय के लिए आपको कितना रिलीफ देता है। कर पाना तो, इसको फॉर्मुलेट करना ही हमारे माइंड के लिए पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जिस तरीके के लेख लिखे जाते हैं, जिस तरीके के वर्णन है एक्चुअल जीवन में वैसा नहीं होता। तो ये नहीं है कि आदमी झूठा है, वो लिखता कुछ और है जीता कुछ और है, वो लिखा ही वैसे ही जा सकता है। और लिखो कैसे, प्रॉब्लम ये है इसके अंदर। तो इसलिए आप जो वर्णन से आप अपने तरीके से जो अर्थ निकालते हो, ये समझो कि वो वैसा अर्थ नहीं है। बस अगला तो हू बहू वैसा ही कह रहा है जैसा अनुभव है, पर ये सामान्य शब्दों से आप बना के जो अर्थ निकालना चाह रहे हो वैसा नहीं है। ये धीरे 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 समझो, यहाँ कंफ्यूजन, बहुत बड़ा कंफ्यूजन आता है। तो ये जो कह रहे हैं मेरा हृदय सेंटर ऑफ इंफिनिटी बन गया, इसका अर्थ ये नहीं है जैसे कुछ आपके यहाँ धरती पे विभूतियां हैं, वो कह रहे मैं तो सबको गले लगाता हूं, मेरा तो हृदय सबके लिए चैरिटेबल है। ये भगवान का एक मूवमेंट हो सकता है, पर मैं चैरिटी नहीं करता। माँ तो बिल्कुल चैरिटी नहीं करती। करे किसके, उनके आश्रम के ही खर्चे के पैसे नहीं हो, चैरिटी कर दे किसकी? चैरिटी तो तब करूं जब मेरे हो। इनफैक्ट वो तो कह रहे हैं जो चैरिटेबल जो लोग होते हैं वो सबसे ज्यादा गड़बड़ हैं, उनको भगवान की ओर ले जाया जा ही नहीं सकता। जिसके ये वहम है कि मैं चैरिटी कर दूं, मैं कुछ इसके अंदर भला कर दूं, लोक कल्याण कर दूं, तो वो भगवान का द्रोही है। ये प्योरली पॉलिटिक्स है। अगर आपके मन में चैरिटी करने की, लोक कल्याण करने की, कि ये लोक कल्याण कर दिया, लोकोपकार कर दिया, वो व्यक्ति भगवान का विरोधी है। साफ साफ मां कह रही है
यही बात श्री अरबिंदो कह रहे हैं, अफोरिज्म्स के अंदर भी कह के गए थे। तो ये वाला हृदय तो नहीं हो सकता जो आपका वैष्णव जन तो तेने कहिए रे, पीर पराई जाने रे, दूसरे की दुख देख के, तकलीफ देख के जो श्रिंक करता हो, भगवान तो श्रिंक करता लगा नहीं। कितनी कितनी पीड़ा से हॉस्पिटल तो भरे पड़े हैं, और सरकार आपको अपनी नीतियों में बता रही है कि कितने और खोल देंगे। वोट लेने के लिए सरकार आपको ये कह रही है कि हम इतने और खोलेंगे, डिस्ट्रिक्ट डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक कैंसर हॉस्पिटल तो जरूर खोल देंगे, और उसको भरना भी जरूरी। आपको इन्होंने कार्ड दे दिए, आपकी सिक्योरिटी कर दी साहब कि ये इतने का तो आपको मिल जाएगा मेडिकल क्लेम, इतने का आपको इंश्योर्ड है, तो उसके नाम से जो हो रहा है आपकी हेल्थ का बंटाधार हो गया इसके अंदर। जबरदस्ती फॉर सेफ्टी सेक, चलो ये ऑपरेशन करवा ले, चलो ये कर लें, अरे यार क्या कर रहे हो, ये हो गया। तो इसके अंदर जो ये हार्ट वाली जो बात कर रहे हैं, माई हार्ट इज ए सेंटर ऑफ इंफिनिटी, कब हो, जब आप इंफिनिटी से जुड़ जाते हैं ना, जब आपका हृदय केवल मां के लिए ही स्पंदित होता है, तो ही वो सेंटर ऑफ इंफिनिटी हो सकता है। और किसी हालात के अंदर आप सोचो, आपके अंदर वो संवेदनाएं उठती है जगत के लिए और के लिए, एक तामसिक हृदय से तो बहुत अच्छा है, बहुत ज्यादा अच्छा है। इसीलिए उसको, व्यक्ति को कहते रहे साहित्य सिखाओ, कला सिखाओ। ये तो हार्टलेस आदमी है, इसको कृतज्ञता ही नहीं है, इसके लिए इतना काम कर दिया, उसको बिल्कुल बेसिक सेंस नहीं है, हार्टलेस आदमी है ये तो। पर ये हार्ट, और जो दूसरा हार्ट दुर्गा, दुर्गा को ये नहीं कि मैं इसको तलवार मारूंगी, ओहो दर्द होगा इतना, उसका हार्ट इतना प्रबल है कि वो तुरंत प्रहार करती है, सबसे कल्याणमयी माता है। नहीं तो आप मेरे पास 5 साल हो, मैं आपको ये नहीं कह सका कि ये उचित चीज है। क्यों? आप बुरा मान जाओगे, आप मुंह मुंह फुला लोगे, आप जो इनके गुड बुक्स के अंदर हो वो नहीं रह पाओगे। अनिल जी अगर ये साफ साफ कह देंगे तो ये बुरा मान जाएंगे, अनिल जी के मन में ये है कि अरे इसका कल्याण हो जाएगा। तो आपका जो हार्ट जिस तरीके से है, ये इंफिनिटी तब हो सकती है जब स्पंदित केवल मां के लिए होता हो। तो सहज मां के जो एट्रीब्यूट्स हैं, और किसी हालात के अंदर इंफिनिटी का सेंटर हार्ट नहीं हो सकता। पहले तो हार्ट का सेंस ही नहीं है हमको, हृदय धड़कता हो किसी ऐसी चीजों के लिए। अभी तो मुद्दे बड़े हमारे कमजोर हैं, बहुत कमजोर मुद्दे हैं। हाँ रविकांत जी, आप क्या कहना चाह रहे हैं? तभी आपने ये कहा ना कि जो आदमी चैरिटी के बारे में सोचता है वो भगवान के रास्ते में प्रवेश नहीं कर सकता या भगवान को नहीं विरोधी समझता। है, प्रवेश नहीं, भगवान का विरोधी है। मतलब वो किस तरह से, मतलब सारे उसके ये धर्म सेंस है कि भगवान जो नहीं कर सका वो मैं कर दूं, वो कल्याण मैं कर दूं, ये नहीं, कल्याण तो मैं कर दूं। सारे धर्म ये कहते हैं कि सबसे बड़ा काम मानव जाति की सेवा है, तो वो कंफ्यूज क्रिएट कर रहा है ना, ये फिर क्या मतलब हम नहीं कर रहे हैं, करता हम नहीं है, माँ करेंगे, ये भाव मन में आना चाहिए। हाँ तो माँ माँ करवा लेगी आपसे, ये कल्याण तो अर्जुन भी कर रहा था, भगवान ने कहा ना ये तेरे को कल्याण करने की जरूरत नहीं है, इनके हत्या कर। आपने माँ का सत्यारोहण पढ़ा होगा, उसमें सत्य के, अगर सच्चा आपका चैरिटी वाला व्यक्ति भी है, फिलेंथ्रोपिस्ट, वो आपके सत्य के मार्ग में सबसे पहले रुकता है वो। तो जो धर्म जो भी कुछ कह रहे हो आध्यात्मिकता के मार्ग के अंदर, रामकृष्ण जी ने विवेकानंद जी को यही कहा, पहले ब्रह्म को साक्षात्कार कर, उसके बाद तेरी डिस्पेंसरियां खोलना। और उन्होंने वही काम किया। इसका मतलब ये नहीं कि उन्होंने कल्याण न किया हो। सिस्टर निवेदिता को यही कहा कि मेरे देश की महिलाओं के लिए काम करने की आवश्यकता है, आप चलेंगी क्या? आप पढ़िए, सिस्टर निवेदिता को इसीलिए वो लेके आए गर्ल्स की, फिर बाद में उन्होंने स्कूल कॉलेज ये खोली। उसके अंदर भी इनके बड़े मतभेद थे। पहले वॉल्यूम में ही सिस्टर निवेदिता, द मास्टर एज आई सॉ हिम, ये एक बुक भी है इतनी मोटी, द मास्टर एज आई सॉ हिम, उसके अंदर ये कह रही हैं कि उनका
थ्रू एंड थ्रू सोच तो यूरोपियन थी सिस्टर निवेदिता की। तो उनका तरीका ये था कि भी ऐसे खोले स्कूल को। विवेकानंद जी ने कहा ना ये नहीं ऐसे। तो हमारे बड़े मतभेद थे इसके अंदर, पर हाँ क्योंकि गुरु कह रहे हैं। और बाद में मैंने पाया कि वो जो कह रहे थे वही चीज ठीक थी। इतनी समझदार लेडी, इतनी सारी चीज, तो जिसके मन में ये है कि मैं इंडिपेंडेंटली ये लोकोपकार कर दूं, वो तो भगवत विरोधी है, उसके तो अपनी पॉलिटिक्स है, ये सच्चा भाव नहीं है। सत्य आरोहण मां का नाटक है, वो पढ़ लो। विवेकानंद जी का ये उदाहरण है, वो देख लो। ये है नहीं इस तरीके की। आप तो भगवान के मार्ग में हो, आपकी उपस्थिति मात्र से कल्याण हो जाता है। सोच के कल्याण आप कैसे कर सकते हो? आप तो मां को दो अपने आप को, फिर वो जो करवाती है वो उसका कल्याण है, क्योंकि कोई दूसरा है नहीं जगत में, है ही नहीं कोई। करोगे किसका कल्याण? ये बात उठती कहां से है कि मैं कल्याण कर दूं, जगत का मैं कुछ कर दूं। आप करने थोड़ी आए हो, आप तो होने आए हो, भगवान बनने आए हो। वो करके सबका कल्याण हो सकता है। माता जी अगर कोई चैरिटेबल कोई ट्रस्ट करती या चैरिटी करती रहती है, मां होने से रह जाती, या श्री अरविंद नहीं रहते और आपके फ्रीडम मूवमेंट में लगे रहते, जैसा कि रविन्द्रनाथ टैगोर को भी एक समय लगा, हो ये क्या किया, ये कोई निर्णय करने का इस समय, साधना के लिए चले गए। इसलिए ये जो बातें हैं फिलेंथ्रोपी की ओर की, और जो हृदय, सारी बातें उठ के किससे आई? हृदय। ये हृदय अनंतता का केंद्र केवल तब बन सकता है, और हम जानते भी नहीं कि ये क्या है क्या नहीं है, क्योंकि आपके हृदय में कई ऐसे इमोशंस आएंगे आपको खुद को ही नहीं पता। आपको पता थोड़ी है किसके लिए। अब सावित्री का बीइंग है, पूरे विश्व की पीड़ाएं उसके भीतर से आ रही है, उसको क्या पता ये किसकी है किसकी नहीं है। विश्व के किस कोने में किसके क्या संवेदन उठ रहे हैं, आपका हार्ट उसको अगर साझा कर रहा है। इसलिए हम इसको माइंड से फॉर्मुलेट कर ही नहीं सकते। हम तो केवल इस सारे को ये फॉर्मुलेट कर सकते हैं, अनन्य रूप से मां को दे दो। इसके अलावा कल्याण का रास्ता कोई दूसरा मेरे को तो नजर नहीं आता। भगवान को साक्षात्कार या रियलाइज किए बिना आप दूसरी चीज कैसे इंडिपेंडेंटली कल्याण की सोच कैसे सकते हो? भगवान के अलावा कल्याण है कहां? क्योंकि हमने डिफाइन कर रखा है, मीठी चीज खाना कल्याण है, ये करना कल्याण है, पैसा उसको मिल जाए तो कल्याण है, कोई तकलीफ में उसको ये दे दो तो कल्याण है। ये मानवीय तौर तरीके हैं जिनका वास्तविक कल्याण से कोई लेना देना नहीं है। मां के प्लान से जुड़ जाओगे तो आप जानोगे। कोई समय कोई चीज की आवश्यकता है, कोई समय कोई चीज की है। भवन निर्माण के अंदर पहले आप सपोर्ट बांधते हो, कितनी कितनी मेहनत करते हो बांधने में। आपको अगर इसकी चीज का सेंस नहीं हो, जब उसकी स्कैफोल्डिंग की जरूरत नहीं है, अब आप बांधना शुरू कर दो, तो आप उस मूवमेंट से उल्टा काम कर रहे हो। इस समय तो ये है कि अगर वो, तो करने का काम ये है जो प्लान कर रहा है, जो आर्किटेक्ट है, उससे पूछो। अगर वास्तव में सहायता करना ही चाहते हो तो उससे पूछो कि मैं कौन सा काम करूं जिससे सहायता होगी। एक मूवी का सेट चल रहा है, अच्छा उसके अंदर आप एक्टिंग कर रहे हो, विलेन के जो है हीरो मुक्के मार रहा है। अब आप उस सीन को समझो नहीं, आप जाके कहते इसको बेचारे को देखो कैसा शोषण है, और उसको हीरो को मारना शुरू कर दो। आपको वो फिल्म का सेट है या वो सारे लोग हैं वो क्या करेंगे? आपको माला पहनाएंगे, जय जयकार करेंगे, उठा के बाहर फेंकेंगे। तो पहले ये तो समझो कि यहाँ स्कीम क्या चल रही है। भगवान से जुड़े बिना आप कह दो मैं कल्याण कर दूं, ये संभव कैसे है? इसलिए किया जा ही नहीं सकता। आज इतने वर्षों बाद भी आप कल्याण कर रहे हो। ये सारी सरकारें क्या कह रही है? गरीबी मिटाओ, गरीबी मिटाओ। यार तुम करके क्यों नहीं मिटी फिर बाद में इनकी प्लानिंग से? पैसे देने से मिट जाती, तो इतने पैसे जो इन्होंने उछाले हैं उससे क्यों नहीं मिट गई? अरे कल्याण की बात है तो सारों की जेबें भर दो, कल्याण हो गया। ये ऑर्गेनाइज करना इतनी मुश्किल बात है नहीं। जो हम जिसको कल्याण कहते हैं उसको इंस्टीट्यूट करना बड़ा इजी है, वो इतना मुश्किल नहीं है। वो कल्याण वो तो हो जाता। भारत तो विकासशील है, पर जो जो सो कॉल्ड विकसित देश है उनका तो पूरा ही कल्याण हो जाता। फिर बाद में इतनी पीड़ा में क्यों? हरे कृष्णा मूवमेंट में सबसे पहले भाग भाग के ही वही आए।
कल्याण उस दिशा में है नहीं। रविकांत जी, अब ये स्पष्ट है ना? 100% स्पष्ट हो गया। वो क्या कहते हैं क्या नहीं कहते उससे हमारा मतलब नहीं है, तो पर जो हम इस भगवान, मार्ग का। हाँ रविकांत जी। पहले हमें भगवान से जुड़ना पड़ेगा, भगवान को रियलाइज करेंगे, फिर माँ जैसा कहेगी वैसा होगा, हम कुछ नहीं कर बस सकते। वही है, जब तो जगत बात माँ का है तो आप अलग से कल्याण उसका कैसे कर दोगे? माँ करेगी जो करना है सो। बिल्कुल। मकान आपका है, संस्था आपकी है, आपको पूछे बिना मैं आपके घर का नक्शा इधर उधर करना शुरू कर दूं कि मैं रविकांत जी का कल्याण कर रहा हूं। अरे मैं किसका कल्याण कर रहा हूं? मैं तो व्यवधान कर रहा हूं रविकांत जी के काम में। मैं रविकांत जी को पूछूं तो सही है, आपने ये चीज यहाँ क्यों रखी है? आपने अपनी व्यवस्था जमा रखी है, आपने कहीं दवाई रख रखी होगी, कहीं माँ का हॉल बनाया हुआ होगा, कहाँ किचन है, आपकी सुविधा है, आपकी हेल्थ की कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं, वो मैं पूछूं नहीं। ये चीज यहाँ अच्छी नहीं लग रही और मैंने रविकांत जी का कल्याण कर दिया। पहले पूछो तो सही रविकांत जी की आवश्यकताएं क्या है? वो मेरी सहायता चाहते भी हैं या नहीं चाहते? जबरदस्ती सहायता कर दो किसी की, जिम्मेदारी दी है क्या मेरे को किसी की सहायता की? तो ये जहां से ये बातें शुरू होती है वो भी फॉल्टी है, जिस तरीके से इनका समापन होता है, जिस तरीके से फॉर्मुलेट की जाती हैं। आप तो खाली माँ का नाटक सत्यारोहण पढ़ो। सबसे पहला व्यक्ति जो सत्य के मार्ग में रुकता है, सच्चा व्यक्ति, ये नहीं जो ये एक केला दे रहे हैं सारे फोटो खिंचवा रहे हैं। मतलब ये तो आज तो चीपनेस के ऊपर उतर गया है। ये ये हार्ट की बात से हमने। हाँ जी। शिक्षा वाले वॉल्यूम में है ना माँ का नाटक, ये मैं सत्यारोहण। आपको उसका बता दूंगा। ये हाँ, ये मैं आपको हिंदी में हिंदी में पढ़ूंगा। हिंदी में आपको भेज देंगे, या आपके पास तो है, पेज नंबर बता देंगे। मेरे पास सारे हैं, बस मुझे आप बुक और पेज नंबर बता मैं, दीजिएगा। हाँ, आपको बता देंगे। हाँ, सारी वॉल्यूम है। बिल्कुल बिल्कुल, वो आप पढ़ना, वो जबरदस्त नाटक है, बहुत जबरदस्त। पहला व्यक्ति जो सत्य के मार्ग के अंदर आरोहण में रुकता है वो फिलंथ्रोपिस्ट है, परोपकारी व्यक्ति है। माँ कुछ कहना चाह रही है उसमें। इससे आप ये समझ जाओगे जगत के अंदर जो इतना कोलाहल है, जो आप जो कह रहे हो बिल्कुल ठीक कह रहे हो, कि फिर बिठा के ये आपके कानों में सुनाते क्या, सबका कल्याण करो, ये करो, वो करो। ठीक कह रहे हैं, वो भी गलत नहीं कह रहे, क्योंकि ये इतने स्वार्थी हो गए, उनको तो यही आध्यात्मिकता नजर आती है। इतना भयंकर स्वार्थ हो गया कि वो इनको अध्यात्म नजर आता है, जबकि अब ये तो कोई मुद्दा ही नहीं है, इसको हाँ या ना बोलने की स्थिति नहीं, मतलब कुछ है नहीं ये। क्यों अनिल जी, अब स्पष्ट होता है ना ये अरे इतना हाँ नहीं, जबरदस्ती का कोलाहल अब है ये तो। लेकिन इसमें अपने धार्मिक जो भावना है उसके अंदर भी दान पुण्य का इतना महत्व है। मतलब आपका सारे जो जो भी अभी तक जो प्रचलित चीजें हैं उसमें भाई ब्राह्मण ने लिखा है वो एक पक्ष हो सकता है, लेकिन दान का इतना महत्व वो भी है। है, पर उसके अंदर गीता कह रही है कि तामसिक, राजसिक और सात्विक। दान भी यो नहीं कि मैं, मेरे को दान करना अच्छा लग रहा है इसलिए दान कर रहा हूं। अनिल जी को मैंने पैसे दे दिए, उनकी, अनिल जी की वाइफ कह रही है ये जाके अभी शराब पिएंगे, भैया आपने ये क्या किया? अब मैं आपका हितैषी हुआ या क्या हुआ? हाँ तो इसमें दान। आपके साथ कोई व्यक्ति गया, घर वाले कहते हैं इनको चावल की क्रेविंग है, इनको मीठे की क्रेविंग है, इनके शुगर की प्रॉब्लम है, भैया इनको किसी भी तरीके से इनको खाने मत देना। आप चाहे किसी भी, आप एटिकेट्स रखते हो, पर आप कोशिश ये करोगे उस, आपका अगर ये प्लानिंग थी कि उस गली से निकलना जो पकवान की थी, आपने कहा यार छोड़ ठीक है कोई नहीं, मैं ये नहीं करता, नहीं तो इसके प्रॉब्लम हो जाएगी। इसलिए दान, क्यों दान? ये दान तो इसलिए व्यवहार के अंदर, जो लोक संग्रह, जो भगवान कह रहे लोक संग्रह, यदि आप एनर्जी देते हो तो आपको एनर्जी मिलेगी। आप हम्म, अपने जो छोटा सा दायरा है उसको तोड़ने के लिए दान जरूरी है, पर दान तो करना ही पड़ेगा। आप अगर एक लेख लिख रहे हो तो भी आपकी एनर्जी का दान करना ही पड़ेगा आपको, हाँ उसको ट्रांसफर फोकस तो हो करना ही ही रहा है। पड़ेगा। दान आपको करना ही पड़ेगा। यज्ञ, तप और दान, ये तीनों ऐसी चीजें हैं जो गीता में श्री अरविंद कह रहे हैं कि विश्व का जब निर्माण हुआ उसके साथ ही ये चीजें आ गई, आप रोक सकते ही नहीं। आपको 4 लाइनें भी अगर लिखनी है तो आपको अपनी एनर्जी का दान करना पड़ेगा। आपके घर को साफ करना है तो आपको अपनी एनर्जी देनी पड़ेगी।
विश्व के अंदर आपको कोई कार्य करना है तो आपको देना है, आपको लेना है, इसको कहते हैं व्यवहार। हाँ, एक्सचेंज का सारा खेल है। अब टाइम दे के तो एक्सचेंज पैसा है, मिल रहा है। बिल्कुल, बिल्कुल। टाइम दे के पैसा मिल रहा है, और क्या है, अपना जो सर्विस कर रहा ये है, नौकरी कर रहा है। एक्सचेंज आप कौन से स्तर का कर रहे हो, उसको फिर बाद में यज्ञ का आरोहण कहते हैं। एक पक्षी है, यहां से वहां जाएगा, पंख फड़फड़ाने पड़ेंगे, एनर्जी जाएगी, एनर्जी प्रकृति से लेगा, प्रकृति को कुछ देगा, ये एक्सचेंज चलेगा। कोई भी व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि मैं बिना एक्सचेंज किए रह जाऊं, हो ही नहीं सकता। एक पत्थर भी एक्सचेंज किए बिना नहीं रह सकता। इसलिए आप ये करो, दान का महत्व महत्व नहीं, दान आवश्यक चीज है। हम्म। वो इसके गठन में, इस विश्व के गठन में है दान। पर केवल दान नहीं, यज्ञ तप और दान तीनों हैं, तीनों हैं। ये गीता के अंदर इसीलिए यज्ञ तप और दान, आप कितनी चर्चा है ये 17वें 18वें अध्याय के आसपास, लंबी चर्चाएं हैं इसकी, आप रोक सकते ही नहीं इसको। तामसिक व्यक्ति अब को क्या है, प्रकृति अंगूठा दे के गले के अंदर और आपसे एनर्जी लेती है, भूख मारती है आपको, कामना लगाए रखती है। इसलिए एक पशु भी है, कर्म किए बिना नहीं रह सकता, आपके भूख लगा रखी है, पर उसको साधना नहीं कहते। और साधना में ये नहीं कि आप कोई अलग से चीजें करते हो, उससे ज्यादा मेहनत तो आपके सामान्य जीवन में करते हो, पर आपका हेतु जो आपकी एनर्जी किसके लिए दान कर रहे हो, देवताओं के लिए कर रहे हो। यही गीता कह रही है, यक्षों को पूजने वाले, गंधर्वों को पूजने वाले, मेरे को पूजने वाले मेरे पास आते हैं। का मतलब एनर्जी दे किसको रहे हो। प्रश्न का उत्तर ये है, ये किसके लिए, माँ के लिए बस। पर कई चीजों का आपको पता है, आपकी चेतना ये उत्तर नहीं दे सकती कि ये माँ के लिए, इसका मतलब आपका यज्ञ नहीं हो रहा। जितना हो रहा है उतना तो मिल ही जाएगा। एक ओलंपिक्स के अंदर कोई व्यक्ति जा रहा है, कितना उसको दान करनी पड़ती है अपनी एनर्जी, कितनी भयंकर मेहनत करनी पड़ती है, अगर वो दान करने से बच जाए कुछ नहीं मिलेगा। तो यज्ञ तप और दान तो करने ही पड़ेंगे, जिनका महात्म्य है जबरदस्त, यज्ञ का है, तप का है, पर ये भौतिक क्रियाएं नहीं है। पर इसका मतलब नहीं है कि भौतिक में ये रिफ्लेक्ट नहीं करती। अगर आप साइकोलॉजिकली ये करते हो तो भौतिक के अंदर ये क्रियाएं रिफ्लेक्ट करेंगी। क्यों, अब इसका गहरा रहस्य अनिल जी आप समझ में आ रहा है ना। बिल्कुल। ये फंडामेंटल बात है, और ये हमारी ही संस्कृति में इस तरीके से फ्रेम करी गई, और किसी को तो सेंस ही नहीं है इस बात का। ये चर्चाएं यदि नहीं करें तो ये हमारे तो आयाम बंद हो जाएंगे। सोचिए कि क्या क्या चीजें हैं। तो हार्ट जो आपका है वो सेंटर ऑफ इंफिनिटी तब हो जाएगा। नहीं, भगवान कृष्ण अपना उदाहरण दे के क्या कह रहे हैं गीता में कि हे अर्जुन, अर्जुन ने कहा मेरे को तो ये चाहिए नहीं। भगवान ने कहा कैसे मूर्खों की सी बात कर रहा है, मेरे को तो त्रिलोकी में कुछ नहीं चाहिए, फिर मैं अपने आप को कर्म के अंदर बनाए रखता हूं। क्यों, लोक संग्रहार्थ, लोक संग्रह के लिए। तो आपका हृदय एक एक चीज के लिए, अब हमारा हृदय तो मान लो जिनसे हम अपना स्वयं जिसको जानते हैं, मैं, मेरे बच्चे, मेरा परिवार, मेरा देश, मेरी जाति, ये तो बहुत बड़ा हो गया। खैर, उसके लिए हृदय आपका कि ये, या बहुत ही किसी के ज्यादा मनुष्य जाति, पर भगवान तो सभी चीज बन गया। तो वो जो हम जिस तरीके के संवेदन रखते हैं और जो हमारे कमजोरी का कारण बन जाता है, भाई क्या करें, हृदय है बेचारे का, माँ का हृदय है, अब क्या करे बेचारी माँ। तो ये बेचारापन तो भगवान के होता नहीं होगा। आप विचार करो कि ये जो जो हार्ट के साथ किया, बेचारी माँ क्या करे, वो तो अब बेटा जैसा भी है। कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति। ये बातें यहाँ आके धीरे 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 ये आपके साहित्य की या काव्य की बचती हैं। बाद में आप कहते रहे यार ये बातें ही नहीं है, ये बातें हैं नहीं, न आपके पास इनकी चर्चा की फुर्सत रहती है। आप तो ये कि माँ क्या चाहती है बस, केवल। और अब माँ आपके हृदय को इतना विशाल बना देगी। भाई आप ये सोचिए कि हम जो ये काम कर रहे हैं, जिस तन्मयता से कर रहे हैं, यदि हार्टलेस इसमें कोई चीज हो, ये कभी ये अभियान किया जा सकता है क्या। ये माँ की ही मर्जी से हो सकता है। नहीं कैसे करे, जब आपको ये कहते जी आप तो विच्छिन्न कर रहे हो माँ श्री अरविंद से हमको, अगर ये कह दिया जाए आप तो गलत रिप्रेजेंटेशन कर रहे हो, आउटराइट कह दिया जाए या कुछ कुछ मन में रखा जाए,
इसका आधार हो सकता है आप दोबारा करो वो काम, या उस चार्म से कर पाओ आप, अगर करना भी पड़े तो ये जो मूवमेंट है हार्ट का, ये तो आप जीवन में बहुत ज्यादा गहराइयां हैं। यात्रा करो, यात्रा करो, चलो, तो आपको ये लाइनें जो है प्रत्यक्ष हो जाएंगी। ये अंतरंगताएं यदि इस जीवन में नहीं महसूस करी तो चले गए हम यूं ही। माई बॉडी ए डॉट इन द सोल्स वास्ट एक्सपांस, ऑल बीइंग्स ह्यूज अबैस वेक्स अंडर मी, वंस स्क्रीन्ड इन ए जाइगेंटिक इग्नोरेंस। बीइंग जो सत्ता है, उसकी जो ह्यूज अबैस जो गर्त हैं, या जो आपके नीचे की चीजें हैं, वो धीरे धीरे अब वेक हो रही है, वेक्स अंडर मी। जो एक समय जाइगेंटिक जो इग्नोरेंस है, जो विशाल, अति विशाल जो अज्ञान था, उससे जो ढकी हुई थी, वो सारी की सारी चीजें अब जागृत हो रही है। ए मोमेंटलेस इमेंसिटी प्योर एंड बेयर, आई स्ट्रेच टू एन इटर्नल एवरीवेयर। मैं बन चुका हूं मोमेंटलेस। ये हमने बात करी थी इन्फिनिटी और इटर्निटी की। इटर्निटी की जो हम बात करते हैं, शाश्वतता की, तो हम किस तरीके से डिफाइन करते हैं? काल है, वो काल का थोड़ा बड़ा काल है, चलता रहता है, चलता रहता है, उसको हम कहते हैं शाश्वत। शाश्वतता एक क्षण में हो सकती है, शाश्वतता क्षणों में, बिना क्षणों में नहीं। तो आपकी अनंतता जो एक, अनेक, इनमें नहीं। शाश्वतता काल, घंटे, इनमें नहीं। तो ये मोमेंटलेस, इन सब ऐसा है नहीं। मोमेंटलेस इमेंसिटी बन गया हूं मैं, प्योर एंड बेयर। प्योर, बिल्कुल शुभ्र, शुद्ध, निर्मल, एकदम प्योर, विशुद्ध, एंड बेयर, कोई आवरण नहीं, नेकेड। ऐसा होके आई स्ट्रेच टू एन इटर्नल एवरीवेयर। चारों तरफ का जो शाश्वत है उस तक, क्योंकि और कुछ है ही नहीं। ये एक बहुत प्रोफाउंड एक्सपीरियंस है। इनको आप अपने समय से, मैं फिर से कहता हूं कि आप इसको, इसके ऊपर ध्यान केंद्रित कीजिए, ढीला छोड़ दीजिए। इस जगत ने जो ये आपके सामने प्रतीति का जो जाल बुन रखा है नहीं, है नहीं बिल्कुल भी। ये कविताएं आपको ध्यान के लिए बहुत अच्छे ऑब्जेक्ट सामने रख रही हैं। इससे अच्छी चीज नहीं हो सकती। नहीं तो विचारों में तो आप सेंटेंस पढ़ते हैं, पैराग्राफ पढ़ते हैं, ये तो एक एक छोटे छोटे ऐसे गुटके हैं, छोटी छोटी ऐसी चीजें हैं, और इनके माध्यम से जो चर्चाएं होती है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये तो हम खोल ही रहे हैं, पर इसके दृष्टिकोण से अब जो रिचनेस आ रही है, वो रिचनेस जो है असंभव है, अकल्पनीय है। और ये तो हम स्क्रैच भी नहीं कर रहे, इसको टच भी नहीं कर रहे। इसमें जो अनंतताएं छिपी हुई हैं, जो साधना में प्रवेश किया व्यक्ति, जो अंतरंगता में है, वो इन शब्दों को, डिस्क्रिप्टिव शब्दों को काम में ही नहीं लेगा, वो तो एक्सपीरियंस को एक्सप्लेन करेगा। अभी तो भाषा को खोलना पड़ रहा है, अभी तो शब्दों को खोलना पड़ रहा है। पर जिस व्यक्ति का ये आधार ऑलरेडी तैयार हो चुका हो, वो अब वो परिभाषित शब्दों को थोड़ी कोई परिभाषा के अंदर जाएगा, वो तो अब दूसरी चीजों में चला जाएगा। इसलिए मां श्री अरविंद कह रहे हैं, संवाद करते समय कोई ये नहीं एक चीज कही, पूरी ट्रेन ऑफ थॉट और इवेंट्स और सारी चीजें छोटे से संवाद में नहीं। आप करते रहो 50 साल, किसी को समझाओ, पति पत्नी नहीं समझते, बच्चे नहीं समझते, कुछ नहीं समझते, संवाद होता ही नहीं उनसे। याद ही नहीं है कि कभी बिठा के अंतरंगता की बात करी हो। इतने लंबे समय साथ जिए, पर कभी आपने एक मोमेंट वो वाला जिसके अंदर कोई एक्चुअल में कम्युनिकेट करी हो, है ही नहीं। तो बात बरस की नहीं है। आप 100 बरस के हो सकते हो, आत्मा के क्षण आपने कुछ नहीं जिए हो। और एक व्यक्ति जो है साल भर जिया हो, जैसे सावित्री ने कहा कि वो 1 साल ही मेरे लिए पूरा जीवन है। ये तो तय हो चुका था कि बस कमिंग दिस डेट सत्यवान मस्ट डाई। ये तो डेट तय हो चुकी थी। तो ये तो हम अपने आनंद के लिए कर रहे हैं ये सारी की सारी बातें। ठीक है रविकांत जी, अनिल जी। जी ठीक है, ये बाद वाली 4 लाइनें कल और कीजिएगा। ऑल जरूर। बीइंग
हाँ जरूर जरूर। दीपक जी। हाँ जी, अंतिम की 4 लाइन और खोलने की जरूरत है। ठीक है, वो समय के कारण थोड़ा मैं जल्दी पड़ गया, बाकी ठीक हाँ है। नहीं नहीं, हाँ, सही बात है। थोड़ा वो सा बाकी बात वही है, आई एम ब्रह्मास्मि, मतलब वो बात वही हो गई वहाँ एंड में जाके तो है, आई एम पर दैट। अब आपका भी स्वाद उसमें है कि आप खोलो एक एक लाइन को, अपने तो खोलते रहो, हमको कौन सी इसके अंदर आफत आ रही है। नहीं कह रहे होंगे श्री अरविंदो इस तरीके से, पर इसका स्वाद लेने से हमको कौन रोक सकता है। भाई नहीं मैंने वही है। आपके पास जो मिठाई भेजी है अनिल जी, मैं उसका नाम एक बता रहा हूँ और आपको वो स्वाद नहीं आ रहा, रसगुल्ले हाँ का नहीं उससे आ क्या, रहा, आपको उसके अंदर बालूशाही का आ रहा है, आप उसमें आपको ज्यादा बढ़िया वही लग रही है, तो आपको कोई जरूरी है क्या रसगुल्ला बोलना उसको। मतलब नाम से क्या मतलब, आनंद आ हाँ रहा बस, है बस। बस, सही बात। बस। और कर भी क्या सकते हैं इसका। तो यहाँ विराम दें। जय श्री राम। जय श्री।